नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साधना भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मित्र कैसा होना चाहिए। आज का विषय मित्र कैसा होना चाहिए, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम आप देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सत्संग, प्रवचन, सभी प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। आगे भी करता रहूंगा। बस मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की आप भी चेष्टा करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं आपको बता दूं कि मित्र कैसा होना चाहिए। आजकल के तो मित्र के बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। आजकल मित्र कैसे होते हैं, लेकिन होना कैसा चाहिए वो विषय आज का है। जब सुग्रीव की राम से मित्रता होती है, वहाँ पर वर्णन है चौपाई में रामायण की, जिसका मैं अर्थ बता दूं यहाँ पर कि अगर मित्र का कष्ट बालू के कण के बराबर है और उसी समय अपना कष्ट पहाड़ के बराबर है, तो अपने कष्ट की परवाह न करते हुए, अपने कष्ट को बालू की कण बराबर समझते हुए और मित्र का कष्ट जो है बालू के कण के बराबर, उसको पहाड़ बराबर समझते हुए और उसका पहले निवारण करना चाहिए। और भगवान राम ने करके दिखाया। पहले सुग्रीव का कष्ट दूर किया, सुग्रीव की पत्नी दिलवाई, सुग्रीव का राज्य दिलवाया, और उसके बाद में सीता की खोज आगे की है। तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, महाभारत में उदाहरण मिलता है। देखिए, कर्ण का भी उदाहरण मिलता है। कर्ण को उदाहरण मिलता है कि कर्ण को अच्छी तरह से मालूम था कि दुर्योधन मेरा मित्र है, लेकिन अधर्म पर है, और मैं युद्ध कर रहा हूं अर्जुन से, और अर्जुन के साथ कृष्ण है, और कृष्ण स्वयं भगवान है, और जहां भगवान है वहां मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी पराजय निश्चित है भगवान के विरुद्ध लड़ने पर। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र का धर्म निभाया और मित्रता नहीं छोड़ी। और यहाँ तक कि कर्ण की माँ ने भी कहा, माँ ने भी परिचय दिया, कुंती माँ भी मिली कर्ण से जाके, तो भी उनसे भी यही जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अगर चाहो तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, पांडवों का साथ दो, तो और तुम अधर्म कर रहे हो या अधर्म की तरफ लड़ रहे हो, तो भी कर्ण ने कहा कि हाँ, ये सत्य है, सब कुछ है, लेकिन मेरा धर्म यहाँ पर है मित्र का साथ देना। यानी हर स्थिति में मित्र का साथ देना, स्वर्ग में, नरक में, हर रास्ते पर। पाप पुण्य जो होगा वो तो बाद ही की बात है, लेकिन मित्र का धर्म, मित्र के प्रति वही है जो कर्ण ने किया था। भगवान से भी युद्ध कर लिया, यानी भगवान के विरुद्ध
युद्ध के लिए खड़ा हो गया, लेकिन मित्र का धर्म नहीं छोड़ा। फिर उदाहरण महाभारत में और मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण त्रिलोकपति, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन के सारथी भी बन गए। और अर्जुन जब निष्क्रिय हो रहे थे, यानी मोहग्रस्त हो गए थे, तो फिर गीता का उपदेश भी दिया, मोह दूर भी किया और युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी किया और सारथी भी बने। फिर भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। जब भीष्म पितामह ने इतना ज़्यादा तांडव कर दिया तो भगवान कृष्ण खुद रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह पर भी दौड़ पड़े, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, लेकिन मित्र का धर्म नहीं छोड़ा। और भगवान कृष्ण इतने बड़े राजा महाराजा द्वारिकाधीश, और जिनकी उस समय कोई क्षमता नहीं थी बेचारे, यानी एक फटे कपड़े वाले सुदामा जी, और उनके चरणों को आंसुओं से धुलते हैं भगवान कृष्ण और अपने सिंहासन पर बिठालते हैं और अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं भगवान कृष्ण। मित्र ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज के मित्र मैं क्या बताऊं, आज के मित्र बहुत कम ऐसे मिलेंगे। हालांकि ऐसे मित्र कोई संत ही हो सकता है, कोई संत कपड़े पहनने वाला नहीं, मन से संत जो होगा, जिसकी आत्मा संत होगी, जिसका मन संत होगा, वो ऐसा मित्र हो सकता है। दूसरी बात आपको बता दूं, आजकल मित्रता की तो बात मैं क्या कहूं, आजकल तो पति पत्नी में भी व्यापार हो रहा है। अगर पति पत्नी का विवाह हो जाता है, पत्नी को अगर पता चल जाए कि मेरा पति मुझसे किसी चीज़ में कम है, तो फिर समझ लो, या पति को पता चल जाए मेरी पत्नी मुझसे किसी चीज़ में कम है, तो फिर समझ लो तलाक तक नौबत हो जाती है, तलाक हो जाती है। या तो रंग, या फिर कोई योग्यता में कमी, या फिर बहुत लोगों का मैंने सुना वो कमाता नहीं है इसलिए तलाक कर दी, कमाता नहीं था इसलिए तलाक कर दी। कमाता नहीं था तो खाता क्या था, रोटी तो खाता ही होगा, लेकिन तलाक कर दी क्योंकि वो कमाता नहीं था। और मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं, लोग कहती हैं कि मुझे घुमाने नहीं ले जाता था इसलिए तलाक कर दी। धिक्कार है। और रामायण में तो वर्णन मित्र के बारे में कहा गया है, चौपाई है। देखिए आपको बता दें, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इन चारों की परीक्षा आपत्ति के ही समय होती है। आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा लेनी चाहिए। धीरज यानी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी भी आपत्ति हो। मैंने भी नहीं छोड़ा। अगर मैं अपनी आपत्ति के बारे में कहूँ तो कलयुग में मैंने वो आपत्तियाँ झेली हैं, उन आपत्तियों को मैंने सहन किया है और आज भी सहन कर रहा हूँ। जिस तरीके की आपत्तियाँ लोग सतयुग त्रेता और द्वापर में सहन करते थे, जिनका इतिहास में नाम लिखा है, जो आपत्तियाँ इतिहास में लिखी गई हैं, उस तरीके की आपत्तियाँ हमने भी सहन की हैं अपने जीवन में। तो आपत्ति काल में धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज, धर्म, दूसरी बात धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरु के चरणों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमने धैर्य को भी नहीं छोड़ा और धर्म को भी नहीं छोड़ा। और जो धर्म को नहीं छोड़ता है, फिर धर्म उसको भी नहीं छोड़ता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। स्त्री की भी परीक्षा हो जाती है, लेकिन आज के समय में तो स्त्री की परीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। आमतौर से मैं बात कर रहा हूँ आम यानी नॉर्मल स्त्रियों की, जबकि सतियों से, संतों से, वीरों से, ब्राह्मणों से कभी पृथ्वी खाली नहीं होती है। लेकिन अधिकांश स्त्रियों की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी परीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी सी अगर आपत्ति आई तो फिर छोड़ के चली गई। कई ऐसे मैंने केस सुने हैं कि पति को लकवा मार गया, पत्नी ने छोड़ के चली गई। ऐसा कई मैंने सुना है, कई जगह सुना है, अनगिनत है ऐसे कहानी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
ये पति पत्नी में भी व्यापार हो रहा है। और मित्रता के बारे में तो कह नहीं किया, मित्रता के बारे में तो यानी एकदम कुठाराघात हो रहा है। मित्रता भी आजकल अधिकांश मित्रता कौन लोग करते हैं मित्र से? या तो उसके घर में स्त्री हो सुंदर, या फिर धन दौलत पर उसकी दृष्टि हो, लेकिन अपने से छोटे को कोई मित्र नहीं बनाना चाहता। कलयुग में मित्र अपने से ऊंचे लोग बनाना चाहते हैं और अपने बराबरी से भी, लेकिन उसमें भी कपट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु से कपट करने वाला या मित्र से कपट करने वाला ये अक्षम्य अपराध है। कितना भी प्रायश्चित करो, लेकिन भगवान भी इसका क्षमा नहीं करता। भगवान में भी क्षमता नहीं है गुरुद्रोही को और मित्रद्रोही को मुक्त कर दें पाप से। भगवान में भी ये क्षमता नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। पुरुषों के लिए और स्त्री के लिए पतिद्रोही, गुरुद्रोही और पतिद्रोही, इसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता, भगवान में भी क्षमता नहीं है। तो मित्र कैसा होना चाहिए आप लोग समझिए। आजकल तो मित्र ऐसे हो रहे हैं, एक छोटी सी कहावत है कि आज आई लव यू, कल सेम टू यू, परसों आई हेट यू। तो आजकल इस तरीके के मित्र हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन पद्धति है, सनातन पद्धति है और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 7 कदम एक साथ चलने से भी सज्जनों की मित्रता हो जाती है। यह सज्जनों की पहचान है। सज्जन पुरुषों की 7 कदम एक साथ चलने से भी मित्रता हो जाती है, लेकिन दोनों सज्जन हो तब। और अगर एक दुर्जन पल्ले पड़ जाए तो फिर ईश्वर बचाए। इसलिए भगवान कृष्ण के शब्द हैं कि मूर्ख मित्र से अच्छा ज्ञानी शत्रु भी होता है। यानी ज्ञानी शत्रु से भी खराब, ज्ञानी शत्रु से भी खराब और खतरनाक मूर्ख मित्र होता है। तो मूर्ख मित्र से मित्रता नहीं टिक पाती है और मूर्ख मित्र बनाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि दुष्ट संग नहीं देई विधाता, तासे भलो नरक को बासा। दुष्ट संग नहीं होना चाहिए, उससे तो अच्छा नरक का निवास है। नरक में निवास करने से पाप कटता है, लेकिन दुष्ट का साथ करने से पाप बढ़ता है, पाप की वृद्धि होती है। तो नरक से भी खतरनाक, नरक से भी खराब है दुष्ट का साथ। भगवान कृष्ण के भी शब्द इसलिए हैं कि ज्ञानी शत्रु से भी खराब है, खतरनाक है मूर्ख मित्र। मूर्ख मित्र से तो अच्छा है ज्ञानी शत्रु। ज्ञानी शत्रु अगर होगा, अगर ज्ञानवान होगा तो जो भी करेगा ज्ञान से करेगा, आपके साथ अधर्म का युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर मूर्ख मित्र होगा तो वो तो भैया फिर आपसे प्रेम भी करेगा तो भी अधर्म का ही करेगा, मतलब कपट भरा प्रेम होगा। जैसे चूहा से मित्रता नहीं चल सकती है। चूहा को आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन फिर भी आपका नुकसान तो करेगा ही करेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रिय और सुरक्षित मित्र का एक बाल भी होना चाहिए। यानी मित्र का बाल भी अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रिय और मतलब महत्वपूर्ण होना चाहिए मित्र के लिए। तो सच्चा मित्र है। ऐसी मित्रता से व्यक्ति कुछ भी तपस्या ना करे तो भी स्वर्ग में जा सकता है, तो भी उसको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। जैसे युद्ध में पीठ ना दिखाने से, वीर गति को प्राप्त करने से जो बड़े बड़े योगी महर्षि नई गति प्राप्त कर पाते हैं, वो गति प्राप्त हो जाती है वीर गति से। धर्म के साथ, धर्म के लिए प्राण देने से, गौरक्षा में, सती की रक्षा में, संत की रक्षा में, राष्ट्र धर्म की रक्षा में प्राण त्याग करने से पापी होने पर भी स्वर्ग मिल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्र कैसा होना चाहिए आज का विषय। हालांकि मैंने मित्रता के बारे में कई वीडियो पहले भी डाले हैं शुरुआत में चैनल पर, बीच बीच में डालता रहता हूँ,
तो सावधान, ऐसी मित्रता ना करें कि गाड़ी में बैठे मित्रता हो गई और शाम तक चरित्र भी नष्ट हो गया और फिर दूसरे दिन खटपट हो गई, तीसरे दिन फिर कोर्ट में पहुंच गया। तो ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए। और मित्रता उसी से करें जो सनातनी देवी देवताओं की पूजा करता हो, जो सनातनी त्योहार मनाता हो, उसी से मित्रता करें। जिसका खान पान गलत होगा, जिसका रहन सहन गलत होगा, तो उसके विचार भी गलत होंगे। पूर्ण रूप से विचार शुद्ध कोई नहीं कर सकता उसके। और जिसके विचार शुद्ध नहीं होंगे वो मित्रता में आपके साथ दिखावटी व्यवहार तो चाहे जैसा करे, लेकिन अंदर उसके स्वार्थ का ही भंडार होगा। और जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ पर सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। और जहाँ पर सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम होता है, वहाँ पर स्वार्थ किसी भी प्रकार का नहीं होता है, कोई लालच नहीं होता है वहाँ पर। मैंने कई लोगों से मित्रता की है और मैंने उनसे बोला भी है, हमने कहा मेरा कार्य आपके द्वारा कुछ भी बने या ना बने, लेकिन मेरी तरफ से मित्रता हमेशा रहेगी। और आज भी है। हमारे कई एक ऐसे मित्र हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, कई एक ऐसे मित्र हैं जो कि रूप भी बदल लेते हैं, इन्हीं घोड़ा भैंसा बकरे का रूप भी बना लेंगे। ऐसे भी मित्र हैं मेरे, शक्ति संपन्न। लेकिन उनसे मैंने कोई कार्य नहीं ले पाए, मैं उनसे अपना कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि लेकिन मेरे मित्र हैं और मेरी तरफ से मित्रता बरकरार है उनके लिए और उनकी तरफ से भी मेरे लिए बरकरार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझिए मित्र कैसा होना चाहिए। अगर आप पूरे संसार के राजा हो जाएं और मित्र एक भिखारी है, खाने को रोटी भी नहीं है, तो भी आपके हृदय में उसके लिए सम्मान खुद से करोड़ों गुना ज़्यादा होना चाहिए। मित्र की पत्नी अपनी माता के बराबर होनी चाहिए, अग्नि पुराण में वर्णन है। लेकिन आजकल मित्र की पत्नी को क्या लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जबकि माताएं कितने प्रकार की होती हैं। लोग केवल जन्मदाती माता को भी नहीं मान पाते हैं, तो और माताओं को क्या मानेंगे। चाची, ताई, बड़ी बहन, बड़ी भाभी और बुआ, मौसी, राजा की पत्नी और मित्र की पत्नी और अपनी माता, ये सब माता के बराबर होती हैं। और गुरु माता इन माताओं से भी बड़ी होती है। लेकिन आज के समय में कई ऐसे भ्रष्ट भी हैं जो अपनी गुरु माँ पर भी नज़र गलत रखते हैं। ऐसी भी दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को करोड़ों कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्र के साथ जो विश्वासघात करता है उसको करोड़ों कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। अरबों खरबों संख्यों असंख्यों जन्म बीत जाते हैं नरक में उसके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रता निभाना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। अगर संसार में कोई काम कठिन है तो गुरु आज्ञा, मित्रता निभाना और अपने चरित्र को बचाना बहुत ही कठिन है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी कठिन था और कलयुग में तो फिर कह नहीं किया। बड़े बड़े देवता, यानी देवलोक की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ इसी दुनिया में, इस दुनिया में जो देवता जन्म लेके आते हैं मनुष्य शरीर में, वो भी कहीं कहीं पर चूक कर जाते हैं, उनसे भी चूक हो जाती है। मित्रता निभाना बहुत ही कठिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रता शब्द बहुत छोटा लगेगा आपको, लेकिन बड़ा इतना है कि जिसमें पूरा संसार समा जाए। पूरे संसार की दौलत अगर आपको दे दी जाए फिर भी मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो मित्रता करके और मित्र को मरवा देते हैं चंद पैसों में लोग। मैंने दक्षराज बत्सराज की कहानी डाली थी, आला उदल की वंशावली, बहुत पहले मित्रता के बारे में, देख लीजिएगा। और भी मैंने मित्र के बारे में डाला है। तो आज का विषय मित्र कैसा होना चाहिए। देखिए
वीडियो अंत तक, और ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। और इसको विधिवत जानने के लिए अगर मैं मित्रता की परिभाषा बताऊं तो पूरा ज़िंदगी हमारा आपका बीत जाएगी, तब भी हम आपको पूरी परिभाषा नहीं समझ पाएंगे, इतनी बड़ी है मित्रता की परिभाषा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई सच्चा साथी है सनातन का, और जो सनातन का साथी है वो मेरा भी साथी है, और कोई अगर लेखक कार्य करना चाहे, लिखना चाहे अगर, तो मैं हर प्रकार की पुस्तक लिखवा सकता हूँ उससे, मित्रता के ऊपर, सनातन के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, और भी बहुत सी, चरित्र के ऊपर, प्रेम के ऊपर, जिस विषय में चाहो उसी विषय में हम आपको पुस्तक लिखवा सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं नहीं लिख सकता, लेकिन लिखवा सकता हूँ आपको। आपके पास अगर समय हो किसी के पास सनातन के लिए कार्य करने का, तो आप जो मैं बोलूँ उसको लिखिए और उससे कल्याण कीजिए, समाज का भी, अपना भी। और ज्ञान तो अपार है, लेकिन मैं लिखने में सक्षम नहीं हूँ। लिखने वाला कोई अगर भाई बहन है जो लिख सके सनातन धर्म के बारे में, प्रेम के बारे में, वीरता के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, मित्रता के बारे में, इत्यादि आदि, तो हमसे अवश्य ही संपर्क कर सकता है और हमारे कृष्णा दल में जुड़ सकता है और अपना समय दान दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।